अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आयशाज़ वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज ही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रिटर्न फॉर्म में पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी, और वो भी विदाउट ओवन के। ओवन के बगैर हम किस तरह से इजीली पैन में ही, फ्राई पैन में, अच्छा सा पैन हो तो उसमें हम कैसे इजीली ओवन के बगैर ही पिज़्ज़ा रेडी कर सकते हैं। आपको तो पता है जी, बच्चे खाने के लिए तो, पिज़्ज़ा खाने के लिए तो बच्चे हर वक्त ही रेडी रहते हैं। कुछ मिले ना मिले, किस तरह भी बस अम्मा को कहते हैं जी हमें पिज़्ज़ा मंगवा दें। और आज कल के ऑनलाइन के दौर में पिज़्ज़ा मंगवाना कोई मुश्किल भी नहीं है, लेकिन क्या ही अच्छा हो जब आप खुद से रेडी करने लग जाए। और अब जब अगर आपको ये आ गया ना, बस फिर देखना जी, आप तो डेली बेस पे बच्चों को कहोगे ये सबसे ईजी काम है, आप पिज़्ज़ा खाओ आराम से डेली बेस पे। चलिए दी मैं आपको स्टार्ट करती हूँ कि कैसे हम लोगों ने इसकी डो तैयार करनी है, एंड देन इसका हमने मिक्सचर कैसे बनाना है, और देन हमने झटपट से पिज़्ज़ा कैसे रेडी करना है। सबसे पहले जी 3 कप हम लेंगे मैदा, और ये मैं आपको तमाम इंग्रेडिएंट्स जो बता रही हूँ ये डो रेडी करने के लिए हैं, जो हम नीचे वाला, पिज़्ज़े की नीचे वाली जो होती है ना तय, वो तो रेडी करने के लिए बनाएंगे। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे 3 कप मैदा, आधा कप दूध, 2 चम्मच नमक के, 1 चम्मच चीनी का, 1 कप ऑयल का, और 1 गर्म पानी में भिगा हुआ जो है होता है ना खमीर, उन्हें गर्म पानी में पहले भिगो देना है, फिर उसको भी इस आटे में गूंथना है। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को आपने यकजान करके पिज़्ज़ा की डो रेडी कर लेनी है। इनको अच्छी तरह से गूंथ लेना है, देन इनको डो, देन आपने इसकी डो जो है वो रेडी कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद जी आपने एक फ्राई पैन में 2 कप ऑयल लेना है, और छोटी सी कटी हुई प्याज लेनी है, लहसुन भी लेना है थोड़ा सा। लहसुन और प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें चिकन ऐड करेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च की ऐड करेंगे, थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत ज़ीरा ऐड करेंगे, और फिर देन हम चिकन को अच्छी तरह से पका लेंगे। अगर आप चाहें तो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें आप तिक्का मसाला वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट जो है वो इसका मिक्सचर का अच्छा आ जाएगा। ठीक है, और पकने पर इसको किसी दूसरे बर्तन में अलग से हम निकाल लेंगे, बिकॉज़ उसी पैन में तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा रेडी करना है। दैन उस पैन को आप अच्छी तरह से धो लें, और जो गुंदा हुआ पिज़्ज़ा की डो होगी ना, उसकी एक आपने रोटी बनानी है, उसी पैन में अच्छी तरह से फैला लेनी है वो रोटी। पूरा बड़ा, थोड़ा पिज़्ज़ा के साइज़ का ही पैन होना चाहिए, तो उसमें आप अच्छी तरह से वो पेड़ा को अच्छी तरह से रोटी की शेप दे के फैला लें। चाहे अलग से बनाएं, दैन उस पैन में उसमें ऐड कर लें उसे, और इस पैन को अच्छी तरह से आप पूरी रोटी की तरह से फैला दें, और होना भी गोल दायरे की शक्ल में ही होना, पिज़्ज़े की शक्ल में होनी चाहिए। ठीक है, और पैन के चारों तरफ 1 चम्मच ऑयल लगाकर इस रोटी को 2 से 3 मिनट तक आपने पकाना है। ठीक है, देन चारों तरफ थोड़ा-थोड़ा ऑयल लगा देंगे ताकि वो नीचे से चिपकेगा नहीं। देन आपने इसको अच्छी तरह से पका लेना है रोटी को। फिर इस डो के इसके ऊपर ना, जो डो आपने रेडी की होगी पिज़्ज़ा की, इसके ऊपर जो है आपने वो चिकन वाला जो है वो डालना है, और 3 चम्मच टोमेटो केचप के डालने हैं, 2 चम्मच अच्छी तरह से चीज़ जो है ना कटी हुई, चम्मच में नहीं, उसकी तो मिकदार होती है, आपने वो अच्छी तरह से क्रश करके ना चीज़ ऊपर डाल देनी है। ठीक है, देन आधी कटी हुई प्याज, 1 चम्मच कटी हुई मिर्चें, सुरख मिर्चें डालें, और ग्रीन मिर्चें भी डालें, ताकि उसका जो है ना अच्छे से उसका कलर, यानी उसकी शेप, बड़ी शक्ल प्यारी हो जाए। ठीक है, और देन आपने उसके ऊपर दोबारा चीज़ की भी तह लगानी है, और टोमेटो केचप भी उसके ऊपर दोबारा डालना है। ठीक है, अब चूल्हे पर तवे को रखें, यानी डायरेक्ट आपने वो पैन को चूल्हे पे नहीं रखना है, पहले तवे को रखना है, उसको अच्छी तरह से तेज़ आंच पे गरम करना है, उसके ऊपर ये पैन रखना है, और पैन के चारों तरफ 1 चम्मच ऑयल का छिड़काव जो है वो कर देना है, और चूल्हे पर इस सामान को 8 से 12 मिनट तक, ठीक है, 8 से 12 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाना है आपने। बहुत ही आँच जो है इसकी हल्की रखनी है, क्योंकि आप जब इसको ऊपर रखेंगे ना, तवे के ऊपर पैन रखेंगे, देन फिर आप उसको पहले तवे को अच्छी तरह से गरम कर लें, और देन वो पैन रन। जी, ये लास्ट पे थोड़ी सी टिप्स हैं, और इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पिज़्ज़ा की डो और तमाम सामान को आपने बिल्कुल हल्की आंच पे, मैंने पहले भी बताया, बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। और आप उसके मिक्सर के लिए चाहें तो उसमें आप तिक्का मसाला, कुरमा मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अपने आपके फ्लेवर के अकॉर्डिंग है। और उसके अलावा आप केचप चाहे सादी इस्तेमाल करें, चाहे इसके अलावा चिली सॉस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरीज हो देन आप
کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔